दोस्तों, अपने काम को ईमानदारी और मेहनत से करने वाला ही हमेशा अपने कार्य में सफल होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, 15 मई 2025 गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अब क्या होगा, तुला राशि वाले जातकों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना अच्छा पड़ेगा, कितना बुरा पड़ेगा, कहाँ सावधान रहना है, क्या-क्या उपाय करने हैं। अंत में अचूक उपाय भी बताए जाएँगे आपको, उन्हें भी फॉलो कीजिएगा। अब गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे 15 मई के बाद। पूरे 8 साल के लिए अतिचारी अवस्था में आ रहे हैं। अतिचारी अवस्था क्या होती है? अतिचारी अवस्था का मतलब होता है अति, बहुत तेजी से, चारी यानी चलने वाला। ग्रहों की 3 प्रकार की चाल होती है। एक सामान्य चाल, एक वक्र अवस्था, मंद चाल और एक अतिचारी। सामान्य चाल, जैसे गुरुदेव एक राशि को पार करने के लिए 30 डिग्री को पार करने के लिए पूरे 1 साल लगाते हैं। अगर पूरे 1 साल में ही 30 डिग्री पार करते हैं, एक राशि में गोचर करते हैं, तो सामान्य चाल हो गई। वक्र अवस्था यानी उसको पार करने के लिए थोड़ा-सा समय ज़्यादा लगता है, 1.5 साल भी लग जाता है, सवा साल भी लग जाता है, उसे कहते हैं वक्री अवस्था में। जब ग्रह पीछे चलना शुरू हो जाता है, आहिस्ता चलना शुरू हो जाता है। अतिचारी का मतलब क्या है? जब ग्रह तेजी से चलता है, यानी जो उसको राशि पार करने के लिए 1 साल का समय है, उसी राशि को पार करने के लिए 3 या 4 महीने ही जब ग्रह लेता है, तो उसे कहते हैं अतिचारी अवस्था। ये पूरे 1 साल के लिए नहीं है अतिचारी अवस्था। 15 मई 2025 से लेकर 18 मार्च 2033 तक, यानी पूरे 8 साल तक अतिचारी अवस्था में गुरुदेव बृहस्पति रहेंगे। अतिचारी अवस्था जब जब आई है गुरुदेव बृहस्पति की, तब तक पूरी दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर कुछ ना कुछ घटित हुआ है, कोई ना कोई घटना हुई है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस समय भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे थे। महाभारत काल में, द्वापर युग में, जब महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे थे। और कोरोना काल 2019 में भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे थे। अब फिर आए हैं अतिचारी अवस्था में। इसका प्रभाव पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव कैसे होता है? जो काम हमारा 1 साल में होना है, वो काम हमारा 3-4 महीने में हो जाता है। जल्दबाजी में बहुत जल्दी काम हो जाता है, हमें इंतजार नहीं करना पड़ता है। नेगेटिव कैसे होता है? अगर हम कहीं जाना चाहते हैं, कहीं जाते हैं, वहां पहुंचने के लिए हमें 4 या 5 घंटे लगते हैं। हम गाड़ी को बड़ी स्पीड से चलाते हैं, वहां 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। इसमें नेगेटिव कैसे होता है? या तो हमें चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है, और गाड़ी के अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हम बहुत तेजी से, बहुत अतिचारी अवस्था में चले, बहुत तेजी से चले। अब गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा तुला राशि वाले जातकों के ऊपर? दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ये 7 नंबर है, 7 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम तुला राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब गुरुदेव बृहस्पति कहाँ गोचर कर रहे हैं? 15 मई तक गोचर करेंगे आपके 8th हाउस में, शत्रु की राशि में यहाँ गोचर करेंगे। पूरा 1 साल हो गया जो यहाँ गोचर कर रहे हैं शत्रु की राशि में। पृथ्वी तत्व की राशि, गुरु कौन है? आकाश तत्व के। आकाश और पृथ्वी का कोई मेल ही नहीं है, एक शत्रु की राशि है। यहाँ विरोधी बहुत बने होंगे, आपके अगेंस्ट लोग आए होंगे। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके वाणी स्थान पे गई, वाणी में भी अग्रेसिवपन आया होगा, थोड़ा सा ईगो भी आई होगी। कुटुंब का स्थान है, कुटुंब से भी थोड़ी सी दूरी बनी होगी। यहाँ से 5वीं दृष्टि गई गुरु की आपके 11th हाउस में। कमाई को बढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ किया, कमाई बढ़ी आपकी, धन सेविंग भी किया आपने, बहुत कुछ हुआ, लेकिन थोड़ी सी वाणी में अग्रेसिवपन हुआ। ये अचानक का स्थान है, अचानक चलते चलते काम रुके भी होंगे, अचानक कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आई होगी, शारीरिक कष्ट भी थोड़े हुए होंगे। अब क्या होगा 15 मई 2025
से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक गुरु चले जाएंगे आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य गाल पुरुष की कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी खुद गुरु हैं। 9 नंबर की राशि यहाँ पड़ती है। भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम करेंगे। एक तो क्या हुआ, आकाश तत्व के गुरु हैं और वायु तत्व की राशि है मिथुन राशि। आकाश और वायु का आपस में मेल है, अच्छा हो गया। एक सम राशि है, शत्रु की राशि नहीं है, सम राशि में प्रवेश करेंगे। भाग्य स्थान के भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम करेंगे। लेकिन एक चीज का आपने यहाँ ध्यान रखना है, जो जो चीज आपको बताऊंगा इन कामों को जल्दबाजी में आपने नहीं करना है। गुरुदेव करवाएंगे, क्योंकि 1 साल गोचर करना है। 1 साल के बदले 4 महीने में ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 4 महीने राशि परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, जो काम 1 साल में होना है 4 महीने में करेंगे। उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, जल्दबाजी में हम गलत फैसले भी ले सकते हैं। ये पिता का घर भी है, पिता से दूरी नहीं बनानी है आपने, मनमुटाव नहीं करना। आपके जो ऑफिसर्स हैं, आपके जो हेड हैं, उनसे मनमुटाव नहीं करना, ये ध्यान रखना है। कैरियर से संबंधित, अपने भाग्य को बढ़ाने के संबंधित कोई भी फैसले लेने हैं जल्दबाजी में नहीं लेने हैं। कोई इन्वेस्ट करना है, कोई ट्रेडिंग करनी है, कुछ भी ऐसा काम करना, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी। सोच समझ के आराम से अगर ये काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये अतिचारी अवस्था आपको बहुत अच्छे फल देगी। यहां से दृष्टि जाएगी गुरु की आपके राशि के ऊपर। गुरु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। और गुरु की जो दृष्टि होती है पूरी अमृत तुल्य होती है, बहुत ही अच्छी, गंगा नदी के समान है, गंगा जल के समान बिल्कुल पवित्र है। यहां से दृष्टि जाएगी आपकी राशि के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। एक प्रकार का गज केसरी योग ये बन गया। दूसरा, चंद्रमा मन है हमारा, मन को शांत करेगी, मन हमारा प्रफुल्लित होगा, चेहरे पर रौनक आएगी। शारीरिक कष्ट जो भी चल रहे थे, सारे शारीरिक कष्ट यहाँ समाप्त हो जाएंगे। आप नए नए काम करने की सोचेंगे, धन प्राप्त करने की सोचेंगे, धन प्राप्त होगा। लोगों से मिलने के आपके योग बनेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से आपके संबंध सुधरेंगे। क्यों, आपके वाणी में मधुरता आ जाएगी तो अपने आप ही आपकी इज्जत भी लोगों के अंदर बढ़नी शुरू हो जाएगी। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके थर्ड, उसमें जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा। छोटे भाई बहन का, आपके कुलीग, अड़ोसी पड़ोसी, इनसे संबंध आपके सुधरने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ी सी दूरी भी बन गई थी, वो भी समाप्त हो जाएगी। और सबसे विशेष क्या है, यहाँ से गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान से जाएगी आपके, एक लक्ष्मी स्थान, दूसरे लक्ष्मी स्थान पर दृष्टि जाएगी। ये घर का है, 5वां घर जो है शिक्षा का है, संतान का है, लव रिलेशन का, और हमारे मन की इच्छाएं क्या हैं, मन हमारा कहाँ जाना चाहता है, ये 5वां घर बताता है। पढ़ाई की तरफ मन लगेगा। गुरु खुद ज्ञान के कारक हैं। जब दृष्टि दे रहे हैं, हमारे कोई एडमिशन नहीं हो रहे थे, मन नहीं लग रहा था, मन भटक रहा था, हम सोच रहे थे कि जो पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, शिक्षा ग्रहण करने का कोई फायदा नहीं है, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन अब क्या होगा, गुरु की दृष्टि जाते ही हमारा मन शिक्षा की तरफ लगेगा। अगर उच्च शिक्षा पर ग्रहण करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के स्थान पर बैठे हैं गुरु, यहाँ से दृष्टि देंगे। विदेश में जाना चाहते हैं शिक्षा के लिए, बहुत बेस्ट है आपके लिए, जा सकते हैं, ये समय बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद लव रिलेशन वालों के लिए, इनके संबंध बहुत आपस में सुधरने वाले हैं। अगर कोई दूरी भी हो गई थी, कोई मन मुटाव भी हो गया था, वो भी सब दूर हो जाएंगे। यहाँ बहुत अच्छे संबंध आपके बनेंगे। और सबसे बढ़िया क्या होगा, फैमिली प्लानिंग, जो कंसीव करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, गुरु की दृष्टि आई, गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, फैमिली प्लानिंग आप कर सकते हैं। बिल्कुल रास्ता आपका खुल गया है। गुरुदेव बृहस्पति 8 साल के लिए अतिचारी अवस्था में आ रहे हैं। अगर पूरे 8 साल के लिए हम वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम 2 साल के लिए जो गोचर है उसके बारे में बताएंगे। अब 18 अक्टूबर को गुरु आ जाएंगे, उच्च की अवस्था में आ जाएंगे, केंद्र स्थान पे, कैरियर के स्थान पे। ये बहुत अच्छा हुआ। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक रहेंगे यहाँ, तो केवल 2 महीने। 2 महीने में उच्च के होंगे तो क्या होगा, कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयोग करेंगे हम। कैरियर बहुत ऊंचाइयां छूने वाला है यहाँ। नए नए प्रयोग करेंगे। जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, उनकी नौकरी लगेगी। जो प्रमोशन चाहते थे, प्रमोशन होगी। जो
ट्रांसफर चाहते थे, ट्रांसफर भी यहाँ होगी। अगर बिजनेस में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं और बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, वो भी यहाँ होगा। जो खाली बैठे थे, काम धंधा नहीं था बेचारों के पास, अब यहाँ काम मिलेगा। बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, काम आपको करना ही पड़ेगा। गुरुदेव आपसे काम करवाएंगे। यहाँ से दृष्टि जाएगी गुरु की आपकी धन स्थान पे। धन इकट्ठा करने के लिए, सेविंग करने के लिए बहुत कुछ करेंगे। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है आपने, वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है। कुटुंब का स्थान भी है, कुटुंब से आपने बिगाड़नी नहीं है, बना के रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। पहले बताया ना, जल्दबाजी में कोई भी फैसले नहीं करने हैं। जल्दबाजी क्या होती है, शैतान का घर होता है। यहाँ से दृष्टि आपके 4th हाउस में जाएगी। प्रॉपर्टी का स्थान है, माता का स्थान है, माता से आशीर्वाद मिलेगा। अगर आपकी माता को कोई शारीरिक कष्ट था, वो कष्ट भी दूर हो जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। प्रॉपर्टी में डीलिंग करेंगे, कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। घर में धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे। गुरु हैं, गुरु की दृष्टि जा रही है, पवित्र दृष्टि जा रही है। घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 6th हाउस में। जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लग जाएगी। और इसमें साथ क्या होगा, जो प्रमोशन चाहते हैं प्रमोशन भी होगी, ट्रांसफर चाहते हैं ट्रांसफर भी होगी। शत्रु हंता का काम भी करेंगे। जो आपके विरोधी बन गए थे, विरोधियों को भी दूर भगाएंगे। वो आपके आगे पीछे घूमना शुरू कर देंगे। अगर कोई शारीरिक कष्ट भी चल रहा था, शारीरिक कष्ट भी यहाँ समाप्त हो जाएगा। अगर कोई लोन लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी के लिए या अपने कैरियर से संबंधित कोई लोन लेना चाहते हैं, यहाँ लोन वो आपको मिल जाएगा, उसके रास्ते भी खुल जाएंगे। अगर कर्जा उतारना चाहते हैं, कर्जा उतारने के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। कर्जा भी यहाँ उतर जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके धन स्थान पे जाएंगी। धन सेविंग करेंगे, पैसा इकट्ठा होगा तो कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ गुरु को याद आ जाएगा कि मैं तो जल्दी पहुंच गया, यहाँ पीछे जो काम मेरे बहुत रुके हुए थे, वो काम भी तो निपटाने हैं मैंने। फिर यहाँ से 5 दिसंबर को गुरु चले जाएंगे आपके वापस भाग्य स्थान पर। यहाँ जो जो त्रुटि हो रह गई थी, जो जो कमी रह गई थी, वो सारी कमियों को पूरा करेंगे। क्योंकि एक घर में पहले रहे 4-5 महीने, 2 महीने के लिए कहीं चले गए, वापस आ गए उस घर में, तो उस घर का उनको सब मालूम है। कहाँ का कमी रह गई, कौन सा काम करना था वो रह गया था, कौन सा काम भूल गए थे, कौन सा काम गलत हो गया था। अब यहाँ सारे काम जो भी आपकी खराबी हो गई थी, कोई कमी रह गई थी या काम नहीं हो पाया था जल्दबाजी में, अब सारे काम यहाँ निपटाएंगे। 5 दिसंबर से लेकर 6 जून तक यहीं गोचर करेंगे आपके भाग्य स्थान पर। फिर इसके बाद 6 जून को फिर वापस चले जाएंगे आपके कैरियर के स्थान पर, फिर उच्च के हो जाएंगे। अगर 2 महीने में किसी का काम नहीं लगा था, नौकरी नहीं लगी थी, काम बदलना चाहते थे, नहीं बदल पाए थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी या कोई पॉलिटिक्स हो गई थी आपके कार्य क्षेत्र में, अब वापस आकर उच्च के होंगे तो फिर वो सारे काम करेंगे। अब नौकरी भी लगेगी, बिजनेस भी बढ़ेगा, बिजनेस अगर चेंज करना चाहते हैं वो भी होगा। अब यहाँ सारे काम होंगे। 21 अक्टूबर तक यहीं गोचर करेंगे, लंबे समय तक। यहाँ से दृष्टि गुरु की धन स्थान पे, धन को इकट्ठा करने के लिए नए नए साधन बनेंगे। अपने परिवार से, अपने कुटुंब से जो थोड़ी सी दूरी भी हो गई थी, यहाँ क्या होगा, मेल मिलाप होना शुरू हो जाएगा। उनसे प्यार बनेगा, उनके मन में आपके लिए इज्जत होगी, आपके मन में उनके लिए इज्जत होगी। यहाँ से माता का, प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत कमी रह गई थी, जल्दबाजी में कोई साइन कर दिए थे, वहां सुधार करेंगे आप। किसी के बहकावे में नहीं आना, ध्यान देना। कोई कहे कि ये प्रॉपर्टी लेनी है, अच्छी है, किसी के बहकाव में नहीं आना, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। अगर सोच समझ के दिमाग लगाकर कोई काम करेंगे तो जो अत्याचारी अवस्था है गुरुदेव बृहस्पति की, तुला राशि वालों के लिए वरदान साबित होने वाली है। डबल धमाका होने वाला है, बहुत ही अच्छा है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें, जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र। अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखें, उन्हें कोई ना कोई गिफ्ट दें। शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें। अपने कुल गुरु जो हैं, अगर उन्होंने कोई मंत्र दिया है आपको, गुरु मंत्र, उस मंत्र का उच्चारण करते रहें। नहीं
तो गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सहा गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें। बुजुर्गों की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, गुरुओं की सेवा करें। ब्राह्मणों को अपने परिवार में बुलाकर, अपने घर में बुलाकर भोजन कराएं, उनकी सेवा करें, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।